तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस पेपर के बारे में। जितने भी स्टूडेंट का एसी 1 में पॉलिटिकल साइंस है और उनका एग्जाम 11 मई को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग एसी कंटेंट आनी पहले इसका माना जाता था माइनर पेपर, ठीक है। अब माइनर पेपर को बदलकर एसी में कर दिया गया, ठीक है। यानी एसोसिएटेड कंटेंट के बारे में बोले तो होता है, ठीक है। जो कि हम लोग एससी 1 पेपर को हम लोग देखेंगे और उसी 1 पेपर के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका आज के वीडियो में हम लोग हल और प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट एक एक करके सवाल को देखेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, यानी पहला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता की परिभाषा, यानी जो है हमारा, इस स्वतंत्रता की परिभाषा दें एवं उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये प्रश्न को हम लोग डिटेल से और सरल भाषा में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फ्रीडम क्या है और फ्रीडम की परिभाषा क्या है। फ्रीडम की परिभाषा की बात करें तो हमारा स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य की अपनी इच्छा के अनुसार, क्या है, मनुष्य की अपने इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और काम करना या जीवन जीने का अधिकार, क्या है, काम करना या जीवन जीने का अधिकार मिलना बिना किसी आवश्यक रोक टोक या दबाव के। क्या होता है, बिना किसी रोक टोक या दबाव के उसे जीवन जीने के लिए उसे, उसी को हम लोग मनुष्य की स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहना है कि मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने, काम करने और जीवन जीने का अधिकार मिलना बिना किसी आवश्यकता के रोक टोक के बिना, ठीक है। अर्थात की बात करें तो अर्थात में एक अलग कंटेंट है हमारा कि मनुष्य अपने फैसले खुद ले सकेंगे और सही काम कर सकेंगे और अपनी क्षमता को मूल पूरा विकसित, क्या, अपनी क्षमता को पूरा विकसित कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहे वही करें, क्या है, हम जो चाहे वही करें, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता हमेशा कानून और समाज के नियमों को भारी होती है, यानी कि नियमों के भीतर ही होती है। स्वतंत्रता जो है वो हमारे कानूनों और समाज के नियमों का क्या होती है, भीतर ही होती है, ठीक है। ताकि दूसरों की आजादी का कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। ताकि क्या है, दूसरों की आजादी का कोई नुकसान ना पहुंच पाए। यानी जो स्वतंत्रता है हमारे वो नियम, कानून और समाज के भीतर ही होती है, ताकि स्वतंत्रता के कारण किसी अन्य व्यक्ति, यानी किसी दूसरी व्यक्ति को भी कोई भी आजादी से या कोई भी तरह का नुकसान उसे ना हो पाए, उसे ही हम लोग स्वतंत्रता के रूप में जान जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीडम के बारे में, ठीक है। एक खुद का हैंड राइटिंग है बाबू, खुद का हैंड राइटिंग, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं खुद का हैंड राइटिंग है, आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को फुल वॉच करें और 11 मई वाला पेपर में पढ़ कराएं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का जो है पॉलिटिकल साइंस एसी में, एसी 1 में जितने भी स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करके जाएं और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के प्रमुख प्रकार है, स्वतंत्रता हमारे कितने प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल फ्रीडम। देखते हैं हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। इसमें नागरिकों को सरकार बनाने और बदलने और शासन के भाग लेने का अधिकार मिलता है। यानी इसमें जो नागरिकों को क्या है, सरकार बनाने, बदलने और शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अधिकार सरकार के सवाल पूछने का अधिकार इसे मिलता है। यानी कुल मिला के कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें हम लोग, तो पॉलिटिकल फ्रीडम में हम लोग को इसमें नागरिकों को सरकार बनने या बदलने या शासन में भाग लेने का अधिकार को मिलता है, जिसे वोट देने का अधिकार को लिखना है, चुनाव लड़ने का अधिकार लिखना है और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार लिखना है। यानी जैसे हूबहू यहाँ पर नोट्स दिखाया गया है वैसे ही हूबहू जाकर वहां पर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल के कॉपी में पेस्ट, यानी कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मतलब है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था और स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। यानी जो कुल मिला कहना है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था और स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। हाँ, ले सकता है। क्यों? क्योंकि ले सकता है क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है और ये नजर में रखते हुए प्राप्त है कि किसी को कानून के उल्लंघन नहीं करना है, किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से परेशान नहीं करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए
अपने स्वतंत्रता का मजा ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये हमारा जो पहला राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे स्वतंत्रता की बात करें तो दूसरा है हमारा सामाजिक स्वतंत्रता यानी सोशल फ्रीडम। यानी जबकि सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो हमारा सोशल फ्रीडम आ जाता है। और सामाजिक स्वतंत्रता क्या है हमारा, उसे हम लोग देखते हैं तो हमारा समाज के बिना भेदभाव के जीने का आजादी। देखिए, आप लोग का टाइप में ही आप लोग का टाइप स्वतंत्रता के टाइप में ही आप लोग को परिभाषा छुपा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता था तो आप लोग को राजनीतिक मतलब समझ गए सरकार बनाने या बदलने की स्वतंत्रता है। आप देख सकते हैं दूसरा टाइप है हमारा सामाजिक स्वतंत्रता, उसका जो परिभाषा देख सकते हैं आप, समाज के बिना भेदभाव जीने की आजादी। यानी समाज में आपको कोई भेदभाव नहीं करना है और समाज के साथ मिलजुल कर चलना है। ठीक है, वही आपका सामाजिक स्वतंत्रता है। जैसे बात करें तो हमारा जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, भाषा या क्षेत्र के अधिकार हो जाएगा, और किसी तरह के अत्याचार और भेदभाव नहीं करना है समाज के साथ। ठीक है, सबका समान और समान रहना ही अवसर मिलना चाहिए। क्या होता है, सबका समान और सम्मान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगला टाइप्स ऑफ फ्रीडम हमारा क्या है, यानी अगला अधिकार क्या है हमारा। तीसरा है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, तीसरा हमारा है आर्थिक स्वतंत्रता जो कि हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम है। इसमें बात करें तो इसमें व्यक्ति को अपनी मेहनत और रोजगार चुनने का, व्यवसाय करने और आर्थिक उन्नति स्वतंत्रता को प्राप्त होती है। क्या होती है कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें व्यक्ति की अपनी मेहनत, व्यक्ति की क्या होती है, अपनी मेहनत से रोजगार चुनने और व्यवसाय करने में आर्थिक उन्नति करने की व्यवस्था होती है। क्या होती है, आर्थिक उन्नति करने की क्या होती है, एक प्रकार की व्यवस्था या स्वतंत्रता होती है। जैसे बात करें हम लोग तो जहां चाहे वहां काम कर सकते हैं हर व्यक्ति, और अपना बिजनेस खोल सकते हैं और अपने पैसों का उपयोग अच्छी से करना आदि। ठीक है, ये हमारा जैसे में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरे कर पाते हैं और सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। जैसे हर व्यक्ति हर समाज में अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना सम्मानजनक जीवन जीते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता में प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा देख लिया हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा देख लिया हमारा सामाजिक स्वतंत्रता, और पहला देख लिया हम लोग क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता। तीन प्रकार की स्वतंत्रता को देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं चौथा स्वतंत्रता हमारा क्या है, तो चौथा स्वतंत्रता है हमारा क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं। तो जो हमारा पर्सनल फ्रीडम है, तो यह बात करते हैं हमारा पर्सनल फ्रीडम क्या है। अगर आप लोग को कोई भी आवाज यानी ऑडियो में प्रॉब्लम आए तो आप लोग को घबराना नहीं है, वीडियो छोड़कर नहीं जाने, क्योंकि हल्ला हो रहा है। ठीक है, और हल्ला होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मेरे बात पर फोकस कीजिए, बाहर की बात पर फोकस नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए हमारा चौथा फ्रीडम क्या है, चौथा फ्रीडम है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल जो फ्रीडम है हमारा, वो पर्सनल फ्रीडम क्या है हमारा, तो हमारा हो जाएगा हर व्यक्ति जो निजी जिंदगी से जुड़ी स्वतंत्रता है। क्या है, हर व्यक्ति की जो निजी जिंदगी से जुड़ी क्या है, एक स्वतंत्रता है। ठीक है, अब जैसे की बात करना, जैसे क्या पहनना है, क्या जानना है और किसे मिलना है, किसी धर्म को मानना है या आदि, ये सब में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें व्यक्ति निजता यानी प्राइवेसी को सुरक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चार तक समस्या को देख लिए हैं। अब हमारा पांचवा जो स्वतंत्रता क्या होगा, पांचवा स्वतंत्रता है हमारा बौद्धिक एवं विचार स्वतंत्रता। क्या है पांचवा, बौद्धिक एवं स्वतंत्रता का विचार है, यानी कि बौद्धिक एवं विचार की स्वतंत्रता है, यानी कि इक्वलिटी फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, यानी इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप में सोचने और राय बनाने और अपनी बातें को कहने और अपनी मान्यताओं को व्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, व्यक्ति करने की क्या होती है, तो स्वतंत्रता होती है, यानी व्यक्त करने की क्या होती है, तो स्वतंत्रता होती है, यानी अपने मानवों को क्या होती है, अपने मानवों को दूसरे दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्त करने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। जैसे खेलने के लिए होती है, भाषण करने के लिए होते हैं, अपनी राय को सोशल मीडिया पर व्यक्त करने के लिए होती है। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता इसे माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं छठे स्वतंत्रता हमारा क्या है, तो छठी स्वतंत्रता है हमारा नैतिकता स्वतंत्रता यानी मनोवल फ्रीडम की बात करें तो सही गलत का निर्णय क्या होता है, सही गलत का निर्णय अपनी समझ से लेने की स्वतंत्रता की बात करती है नैतिक स्वतंत्रता। इसमें देखते थे, इसमें व्यक्ति अपने मूल्य और सिद्धांत और नैतिकता के आधार पर जीवन चला सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, जीवन चला सकता है, लेकिन यह स्वतंत्रता समाज व कानून के नियमों के साथ रहती है। क्या होती है, नियम और कानूनों के साथ रहती है। सातवें स्वतंत्रता की बात करें तो सातवां हमारा विधिक स्वतंत्रता। क्या है, विधिक स्वतंत्रता की बात करें तो हमारा लीगल फ्रीडम हो जाएगा। वह कानून में
के तहत मिलने वाले अधिकारों की स्वतंत्रता है। क्या है? कानून के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता की बात करता है, जैसे कानून के सामने सभी समान है। कानून के सामने क्या है? सभी समान है और न्याय पाने का भी अधिकार और मनमानी की गिरफ्तारी से सुरक्षा होती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना हमारी आजादी को छीन ना सकेगी। कोई भी व्यक्ति है जो हमारे कानून के बिना में हमारी कोई भी आजादी को छीन ना सकेगी। ठीक है, ये हमारा 7 स्वतंत्रता हो गए। तो स्वतंत्रता के कुल कितने प्रकार हो गए? तो स्वतंत्रता के कुल हमारा 7 प्रकार हो गए। तो सातों प्रकार को आप लोग को डिटेल से समझाएंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या समझता है यानी इसकी निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष जो होगा हमारा वो स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? मनुष्य का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और काम करने और जीने और बिना डर दबाव के अपनी जिंदगी बनाने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन स्वतंत्रता जो है हमारा हमेशा दूसरे स्वतंत्रता को समान करते हुए का प्रयोग की जाती है। तो ये रहा स्वतंत्रता से जितने भी स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता के जो कितने प्रकार हैं हम लोग डिटेल में देख लिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें और 11 मई वाला पेपर ऐसी कॉन्टेंट में जाकर फॉरवर्ड कराइए। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चैनल पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो